देखिए जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो जनवरी मंथ है उसके करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था, राइट। स्क्रीन पे भाई कोई आप में से कुछ मत लिखिए, ठीक है। और हाँ जी बिल्कुल, मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको क्लास में ही साथ साथ याद करवा दूं। वॉट एवर यू बी आर स्टडिंग, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊं, आप साथ साथ उसको लर्न करते रहो। हमने लास्ट टाइम जो है जनवरी मंथ के काफी सारे करंट अफेयर्स लिखे थे, मैंने उसमें आपको काफी सारी चीजें बताई थी। ऐसे ही अब हम जो है फेब्रुअरी मंथ के, जिन्होंने वो पुरानी वाली वीडियो नहीं जो है पढ़ी है, वो पुरानी वीडियोस को चेक कर लो, उसमें पढ़ लो, ठीक है। जिसने भी नई वीडियो देखी है वो अपना कवर अप कर लो वहां से पहले ही, ठीक है भाई। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए फेब्रुअरी मंथ के करंट अफेयर्स, क्योंकि जनवरी मंथ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खैर काफी पुरानी हो गई। आपको मेन जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसके आपको ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभी मतलब करंट ही है बिल्कुल वो, ठीक है। नेक्स्ट में का हेडिंग ऑफ फेब्रुअरी मंथ, मैंने आपके साथ पीपीटी शेयर करी, एवरीवन विल हैव अ लुक। वॉइस नहीं आ रही है सादिया को, क्योंकि सादिया आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है वॉइस से, बाकी सबने कर रखा है। ओके, लेट्स हैव फेब्रुअरी मंथ करंट अफेयर्स। फर्स्ट, सबसे पहला देखेंगे, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, फेब्रुअरी के साथ साथ ही लिखते जाइए। बाकी पीपीटी पीडीएफ जो है वो भी आपको मिल जाएगी, बट आप साथ साथ लिखते रहिए। फेब्रुअरी 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं, सबसे पहला करंट अफेयर कि किसके साथ एसोसिएशन में हैकेथॉन, हैकेथॉन को यहाँ पर ओपन किया गया। ओके, सो हैकेथॉन जो है वो एक, यहाँ पर एक बेसिकली स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो हैकेथॉन है वो यहाँ पर किसके साथ ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। फिनटेक, फिनटेक का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए किसके साथ किया है, नीति आयोग ने फोन पे के साथ। क्वेश्चन बनेगा किसके साथ ऑर्गेनाइज किया है, लिखिए इसको, किसके साथ ऑर्गेनाइज किया है, नीति आयोग ने इसको विद द हेल्प ऑफ फोन पे लॉन्च किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट लिखेंगे अब इसके बाद। हाँ भाई, अब आपसे नेक्टर एक जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि जो ये नेक्टर है ये क्या चीज है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी कि जो नेक्टर है ये यहाँ पर मतलब इसका क्या मीनिंग है बेसिकली, ठीक है। तो इसको लिखो फटाफट से सब लोग। नेक्टर क्या चीज है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड रीच, ठीक है। बेसिकली पीपीटी सबको विजिबल है ना, एक बार चेक करो सबको विजिबल है ना पीपीटी। एक बार मुझे यस मैसेज मैम। करके, ओके तो फिर साही कह रही है कि नहीं है। ओके लिखो, तुम सब लोग लिखो। नेक्टर एक और एक तरीके से ये बनाया गया है, नेक्टर का यहाँ पर मीनिंग इंपॉर्टेंट है, नेक्टर का मीनिंग लिखिए। मीनिंग है इसका नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड रीच, जिसका मीनिंग क्या है, जय किस लिए काम करती है, ये काम करता है फॉर सैफ्रॉन बॉल प्रोजेक्ट, सैफ्रॉन की प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, ये है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव। ओके, म्यूट कर दो सब लोग। ओके, नोट करा क्या चीज है ये, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। फुल फॉर्म पूछी जाएगी इसके अंदर, और ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ
फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ठीक है, फुल फॉर्म इससे एग्जाम में बन सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद आगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ओपन किया गया। एज यू ऑल नो कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑलरेडी देयर है। यूनिटी क्या है? गुजरात में ओपन अप ऑलरेडी है। उसी रिस्पेक्ट में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अभी रिसेंटली ओपन किया गया, जिसकी आप पिक्चर सामने देख सकते हैं। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ ओपन किया गया है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ लोकेटेड है? तेलंगाना। किसको डेडिकेटेड है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये डेडिकेटेड है श्री रामानुजाचार्य। किसको डेडिकेटेड है? श्री रामानुजाचार्य को। ये आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। ये कुछ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है, और साथ ही साथ ये जो पूरी है ये किसको प्रमोट कर रही है? वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? वन अर्थ वन फैमिली। वन अर्थ वन फैमिली। और ये वासुदेव कुटुंबकम ये और किसका ऑब्जेक्टिव है? अभी रिसेंटली ही ये चीज न्यूज में थी। ये और किसका ऑब्जेक्टिव है? बताइए। अभी बहुत न्यूज में था ये रिसेंटली, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो। ये अभी रिसेंटली ही G20 का भी ऑब्जेक्टिव है। पढ़ा नहीं इसके बारे में? जो अभी G20 भारत में होने वाला है, जो अभी दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगा, वो G20, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम भी यही है, वासुदेव कुटुंबकम। ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वन अर्थ वन फैमिली। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में इसको बनाया गया है। एक सिटिंग स्टैचू है, आप देख सकते हैं कैसे पोस्टर में है। ये सिटिंग पोस्टर का स्टैचू है। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिखते जाइए यहां तक सारे। ओके, यहां तक लिखा। नेक्स्ट करंट अफेयर लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए। अभी रिसेंटली ही यहाँ पर एक उड़ीसा में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, व्यांजना द्वादशी फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा। ओडिशा में रिसेंटली एक यहाँ पर और जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका नाम है व्यंजना उड़ीसा। वॉइस का कभी भी कोई इशू हो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ये फेस्टिवल किसके लिए है? टू प्रमोट फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में बेटर करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस। भारत की पहली वाटर टैक्सी, जहां पे वाटर में ही टैक्सी चला करेंगी, वो सर्विस कौन सी स्टेट ने ऑर्गेनाइज करी है? महाराष्ट्र। लिख लीजिए। यहां तक लिख लो पहले, फिर मैं आगे बताती हूँ। डन, यहाँ तक नोट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अब मैं आपको कुछ एक साथ जो है जितने भी सिक्योरिटी के हैं या फिर डिफेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हैं इस पूरे महीने के, वो मैं आपको एक साथ लिखवा रही हूँ। डिफेंस के जुड़े हुए करंट अफेयर्स, तो हेडिंग बनाइए डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, एक साथ ही हम सारे लिखेंगे उसको, डिफेंस से जुड़े हुए सारे करंट अफेयर्स को।
लिखो भाई, ये मैं रब कर रही हूँ। डिफेंस एंड सिक्योरिटी से जुड़े हुए। लिखिए भाई, नेक्स्ट इसी में एक एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, नाम है एक्सरसाइज का एक्सरसाइज मिलान। एक्सरसाइज मिलान रिसेंटली यहाँ पर परफॉर्म की गई है। सो एक्सरसाइज मिलान जो है इसका कहाँ पर की गई है, ये इंडिया ने होस्ट करी है। एक्सरसाइज मिलान इंडिया ने होस्ट करी है, कहाँ पर, विशाखापट्टनम। लिखिए, विशाखापट्टनम और वाइजैक, इसे वाइजैक भी बोलते हैं, इसलिए वहां पे लिखिएगा, इंडिया की सबसे बड़ी है ये। ठीक है, एक्सरसाइज जो कि अकेले इंडिया नहीं, उसमें करीब जो है इस बार 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब मैं कह सकती हूँ इट इज दी मल्टी लेवल, या फिर आप कह लो एक मल्टी लेवल या फिर मल्टी लैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, नेवल एक्सरसाइज, नेवी के थ्रू आई है जो एक्सरसाइज। ओके, तो कहाँ पे हुई है, विशाखापट्टनम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज यहाँ पे परफॉर्म की गई है, नेक्स्ट लिखेंगे, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज यहाँ पर हमारी इंडिया की एयरफोर्स और ओमान, ओमान कंट्री है ना, उसने मिल करके परफॉर्म करी है, कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक है, सो ये किसके बीच में होती है ईस्टर्न ब्रिज, इंडिया एंड ओमान के बीच में। ये दूसरी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, दो ये एक्सरसाइज हुई थी, तीसरी एक और एक्सरसाइज हुई थी इसी महीने में, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन हम किसके साथ एक्सरसाइज करते हैं, इंडिया एंड जापान। ठीक है, ये इंडिया में ही हुई थी, कहां पर, इंडिया के कर्नाटका में। तो इस पूरे फेब्रुवरी मंथ में तीन है ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई है, ओनली दीज थ्री। आपको और नहीं पढ़नी क्योंकि और नहीं हुई है, ओनली दीज थ्री एक्सरसाइजेस हैव बीन कंडक्टेड, सो दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक लिख लो आप लोग पहले। ओके, अब आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी ही है ना, हिस्ट्री तो आप लोगों ने कवर की है ना अपने एग्जाम के लिए। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा इवेंट है जिसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए, जिसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, ऐसा कौन सा इवेंट है। अब मैं कुछ ये थे बेसिकली डिफेंस की सिर्फ तीन ही चीजें थी उसमें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बताइए फटाफट। 100 ईयर्स, 100 ईयर्स का मतलब है कि ऐसा कौन सा इवेंट है जो 1922 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन जो है वो विड्रॉ की गई थी, है ना। 1920 में शुरू होके 1922 तक चली थी, कौन सी मूवमेंट थी वो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो विदड्रॉ किया गया था वो किसके चलते किया गया था, दैट इज यस मीरा के करेक्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट, एग्जैक्टली, चौरा चौरी चौरा इंसिडेंट। सो अब मैं ये कह सकती हूँ कि चौरी चौरा इंसिडेंट को 100 साल कंप्लीट हो गई है। 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था, जब क्या हुआ था, जो पूरा एक पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस वालों की डेथ हुई थी। ठीक है, और ये एक इंसिडेंट था जबकि यहाँ पर पूरा हुआ था, और इसी के चलते यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इंडियंस में बहुत सारे मतलब एक उनको अरेस्ट वरेस्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये मूवमेंट था जब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था।
ठीक है भाई, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और की तरफ। अब कुछ जो है आपके पड़ोसी राज्य, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करे थे। लद्दाख रीजन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, कब? फेब्रुवरी में। सो जो पड़ोसी है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो लद्दाख के लिए कुछ इनिशिएटिव है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला इनिशिएटिव लद्दाख के लिए, सबसे पहला स्नो स्कल्पचर। स्नो स्कल्पचर लद्दाख में बनाया गया है सो दैट जो विंटर सीजन में टूरिस्ट है वो अट्रैक्शन बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ एक नया जो एक फूड होता है लेह बेरी, लेह बेरी, ठीक है, जो कि कोल्ड का वहां पर एक फूड है, इसको क्या किया जा रहा है? प्रमोट किया जा रहा है। तो लिखिए ले बेरी, ये भी है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है, जो यहाँ पर ऐसी आ, संजीवनी बूटी सुना है? संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी जिसको 16 के नाम से जाना जाता है, जिसके बहुत बेनिफिट्स हैं, इसके लाइफ सेविंग बेनिफिट्स हैं, इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो लद्दाख से जुड़े हुए कुछ ये 3 इवेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये 3 इवेंट्स यहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे हैं लद्दाख के लिए। फटाफट लिख लीजिए इन इवेंट्स को। थर्ड क्या है गाशु? थर्ड है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी क्या चीज है? ये एक लाइफ सेविंग ना आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो लद्दाख में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे मिलती है। ठीक है, ये वही संजीवनी बूटी है जो कि हनुमान जो है भगवान, वो यहाँ पर लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो ये संजीवनी बूटी जो है वो इसी एरिया में पाई जाती है। तो इसको और ज्यादा, और मतलब इसके आज के लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके यूजेस बताने के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, देख लिए तीनों ये करंट अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। यस, ये आप यहाँ पर बस थोड़ा सा इस पर इसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में इसको नहीं पढ़ना। नई वंदे भारत ट्रेन आपने सुना होगा। वंदे भारत ट्रेन जो है वो सबसे फास्ट ट्रेन है आज के समय की इंडिया की। और वो नई वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो वंदे भारत आपको पता होनी चाहिए क्या चीज है। ये वंदे भारत ट्रेन है जो कि आगे आने वाले और सालों में इसको और ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसको और बनाया जा रहा है। ठीक है, बस नाम पता होना चाहिए इसका। ठीक है, बस इसका नाम लिख लो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नोट डाउन द नेम, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इसमें, हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 180 की स्पीड है, बट एक्चुअली में अभी तक 180 इसने कभी अचीव नहीं किया है। एक्चुअली में इसकी जो स्पीड है ना वो कम ही रहती है। स्पीड इसने कभी 180 वाली अचीव नहीं करी है। 150, 140, 150 हाईएस्ट ही रही है। इवन आई ऑल्सो ट्रेवल्ड इन दिस वंदे भारत, तो इसकी स्पीड उस समय 150 ही थी, इससे ऊपर नहीं पहुंची थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में एक इवेंट है जिसको जो है 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हुआ क्या था, बिहार में एक जगह है तारापुर। तो उस बिहार में तारापुर जगह पर ब्रिटिश सरकार ने
तारापुर में जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 90 साल हो गए इस चीज को। वहां पर बहुत से लोगों को मारा था। क्यों? क्योंकि इस डेट को 15 फरवरी 1932 को हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स से आजादी पाने के लिए तारापुर में एक झंडा होइस्ट किया था, झंडा फहराया था हमारे भारत का। सो उस चीज के चलते जो पुलिस है वहां पे ब्रिटिश सरकार, उन्होंने लोगों को बहुत मारा था। तो इसलिए तारापुर शहीद पार्क, तारापुर एक जगह है जहां पर तारापुर शहीदी दिवस कहा जाता है उसको, जहां पर हमारे लोगों को मारा गया था। तो तारापुर शहीद दिवस, जिसको 90 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। G20, ये मैंने आपको बता दिया, पर वैसे G20 आई थिंक सब लोग जानते ही हैं, भारत में हो रहा है, जिसका एक वेन्यू कश्मीर भी है और भी वेन्यूज हैं। सो जो G20 है यहाँ पर जो इंडिया में हो रहा है, ये उसी के ऊपर है। ठीक है, G20 जो है वो अब आज के समय में, मतलब अभी दिसंबर जो आने वाला है उसमें इंडिया इसको होस्ट करेगा, मतलब होस्ट बनेगा इंडिया। ठीक है ना, तो वो मैं अभी नहीं लिखवा रही क्योंकि वो आई थिंक सब लोग जानते ही हैं। ओके। बाकी ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में एक बार इसको रीड करो, पूरी स्लाइड को, ये आपने पढ़ी हुई है। रीड करो इस पूरे को। ठीक है ना, ये आपको बताया ही है अभी मैंने, और ये आपको आई थिंक पता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये अपने टॉपिक्स में, तो ये वही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट ये सारे आप लिखेंगे यहाँ पर। ये मैंने आपको पहले की क्लास में भी लिखवाया है, इसके अंदर से एक ये वाला, ये न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये आपको मैंने लिखवाया था ना, अनंथा नागेश्वरम, ये याद करना है। नेक्स्ट ये वाला लिखिए, होंडुरस। होंडुरस कहाँ पे है? सेंट्रल अमेरिका में। सेंट्रल अमेरिका की नई विमेन, पहली बार कोई विमेन प्रेसिडेंट बनी है, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे, एक सेहत के नाम से एक ऐप लॉन्च की गई है। सेहत, सेहत की फुल फॉर्म मुझसे हमसे पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म इज सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, जो कि आपको पता लग रहा है कि एक असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए है। तो ये किसके लिए लॉन्च की गई है? ये एक ऑनलाइन मेडिकल, आप फोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये आ, हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स के लिए, जितने भी मिलिट्री में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है। कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च करी है सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स के लिए ओनली। ये हमारे लिए नहीं है, सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स के लिए है। लिख लीजिए इस पूरे को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों ही। हॉन्डुरस इंपॉर्टेंट है, हॉन्डुरस के बारे में पता होना चाहिए।
डन। देन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, MK3, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, इनको आप याद रख सकते हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल, फ्रीडम फाइटर, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, आई होप आप लोगों को नाम पता होगा इनका, आप लोगों ने इनको भी हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। कोई बताएगा कि ये क्यों पढ़ा है हमने, सचिंद्र नाथ सान्याल? Anyone from you can tell me why we have studied सचिंद्र नाथ सान्याल? आप लोगों ने हिस्ट्री में जो पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है इनको? यस गाशु, करेक्ट, HRA का था बिल्कुल। आतिफ नोट हो गया, मैं आगे कर रही हूँ। यस, यहाँ पे रीड कीजिए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसी के फाउंडर हैं ये, जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक काम किया था। कौन सा केस था वो, पढ़ा होगा ना सबने, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। क्या आपको पीछे से कोई नॉइस आ रही है? मुझे एक बार इन्फॉर्म करो, लाइक कोई नॉइस कुछ आ रहा है या फिर सिर्फ मेरी ही आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है मैम। ओके, कोई नॉइस नहीं आ रहा ना? नो मैम। ओके ओके, लिखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल इज एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस हैपेंड इन 1925। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी फेब्रुवरी में, दैट्स व्हाई यहाँ पर, सॉरी, डेथ एनिवर्सरी थी इनकी, इसलिए। और ये पर्सन कौन है जिनकी आप पिक्चर देख रहे हो? ये काकोरी केस, काकोरी केस वो ट्रेन लूटने वाला केस था जो पढ़ा होगा आपने। ये HRA के फाउंडर थे। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, लिख लिया सब लोगों ने ये चीज? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। RPF ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन आहट, AAHT, इंपॉर्टेंट है। आहट ऑपरेशन, ऑपरेशन का नाम है आहट। ठीक है, ऑपरेशन आहट किस लिए है आहट? भाई ये आहट इसलिए रखा गया है, इसका कोई आहट सीरियल से कनेक्शन नहीं है जो जिसमें डरावनी चीजें दिखाई जाती है, वो से नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना रात के समय, क्योंकि आपको पता है ट्रेन जो है वो रात रात को लंबे लंबे समय के लंबे लंबे टूर पे होती है, तो वहां पर ना जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, मुझे फटाफट से टेक्स्ट बॉक्स में बताइए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करने के लिए भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? Which article is there in our constitution to prohibit this? Text me fast. Okay, 23 correct. 23. Okay, yes, correct. 23. ठीक है, 23 किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन 24 जुड़ा हुआ है चाइल्ड लेबर। सो हमारी RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि रेलवेज में होती है, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे आपको RPF का अलग से सेक्टर मिल जाएगा। तो वहां पर ये एक नया प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो कि RPF यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगी? RPF यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर स्टेप्स लेगी। ठीक है, तो वो स्टेप्स के लिए जो है यहाँ पर इसी को मतलब एक स्पेशल टीम बनाई। सो लिख लीजिए, RPF का यहाँ पर ये एक स्पेशल, एक कह सकते हो कि पूरा एक ऑपरेशन है एक तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? वॉइस क्लियर है? वॉइस इशू आ रहा है क्या? गाशु कह रहे हैं वॉइस इशू।
अभी ठीक है ना सबको, वॉइस तो सबको आ रही है ना अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये है अब और कुछ वन लाइनर्स। अब मैंने यहाँ पर पूरे वन लाइनर्स को यहाँ पे रखा है, ठीक है। वन लाइनर्स क्या है, अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, साइरोनस एंड जेप्टोरस ये क्या है। साइरोनिस एंड जेप्टोरस रिसेंटली डिस्कवर्ड आर अ टाइप ऑफ व्हाट। तो लिख लीजिए, ये साइरोनिस एंड जेप्टोरस ये अभी रिसेंटली जो डिस्कवर हुई है, ये एक बर्ड स्पीशीज है। दीज आर दी बर्ड स्पीशीज, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये क्या चीज है, सो यू हैव टू आंसर इट इज अ बर्ड स्पीशीज। के एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको दो तीन नाम दे देंगे और दे विल आस्क कि ये क्या चीज है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे बन दिया, मान लो ऐसे लिख दिया, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, दिव्या आरोही अनुपम उदित आर आर टाइप ऑफ व्हाट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आया, आपके सामने नाम दे दिए एंड दे विल आस्क कि ये क्या चीज है, ठीक है। मैं ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। क्या चीज है ये, सबसे पहली चीज मैं ऑप्शन लिख देती हूँ यहाँ पर, सुपर कंप्यूटर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, प्राइवेटली लॉन्च्ड सैटेलाइट्स, और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर न्यू अवार्ड कैटेगरीज। नाउ टेल मी व्हाट आर दीज, जस्ट मेक अ गेस, बिकॉज आई नो अगर किसी को नहीं आता तो वो नहीं बता पाएगा, बट आई जस्ट वांट यू टू मेक अ गेस ओवर दिस क्वेश्चन। जस्ट हैव अ गेस कि ये क्या चीज है। दिव्या आरोही अनुपम उदित, आप लोग कहेंगे ये तो एक लड़का और एक लड़की के नाम है। दिव्या आरोही लड़कियों के नाम है, अनुपम और उदित बॉयज के नेम है। बट मैं गर्ल्स और बॉयज के तो नहीं पूछूंगी ना आपसे, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है। ओके, you have guessed and let me tell you the correct answer. The correct answer is this, D. सुपर कंप्यूटर मैंने क्यों दिया, क्योंकि रिसेंटली एक नया सुपर कंप्यूटर आया है, ठीक है। आपने सुना होगा न्यूज में एक नया सुपर कंप्यूटर आया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट न्यू सुपर कंप्यूटर, और इंडिया का नया सुपर कंप्यूटर अब कौन बन गया है, लिख लीजिए परम सिद्धि। ये रिसेंट ही है, परम सिद्धि, ठीक है। परम सिद्धि लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, ठीक है। पहले परम अनंता था, परम ईशान था, पर अभी बन गया परम सिद्धि। एयरक्राफ्ट कैरियर अभी रिसेंटली कोई न्यूज में नहीं है, ये तो मैंने एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है। यस खालिद, बिल्कुल परम सिद्धि एआई, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वही एक बात है, ठीक है। बाकी जो मैंने थर्ड ऑप्शन दिया वो क्यों दिया है, प्राइवेटली लॉन्च सैटेलाइट नहीं, रिसेंटली प्राइवेटली लॉन्च्ड एक रॉकेट आया है। कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ दैट रॉकेट, जो अभी एक प्राइवेटली लॉन्च किया गया है। अभी 2 दिन पहले की ही न्यूज है, भारत का पहला प्राइवेटली लॉन्च्ड रॉकेट पहला ही यहाँ पर लॉन्च किया गया, लाइक एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया। राइट डाउन द नेम इफ यू डोंट नो दैट, विक्रम एस। विक्रम एस, विक्रम एस क्या है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो कि इंडिया के स्पेस के फाउंडर है, फाउंडर ऑफ स्पेस एजेंसी, उन्हीं के नाम पे, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए एक विक्रम एस के नाम से यहाँ पर बनाया गया है। ओके, समझ गया ना सब लोग इसको। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, तो मेरा क्वेश्चन देने का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये पर्पस था, ठीक है। तो इससे आपको ये भी याद हो जाएगा। और ये नई अवार्ड कैटेगरी किस चीज में है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया दिव्या आरोही अनुपम उदित, ये जो अभी रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स आए हैं, ये उसके अंडर है। लिखो इसको, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में
नई कैटेगरी ये दी गई है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। Sorry, ma'am. Your voice is breaking, ma'am. सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं मैम। यस नहीं, मैम। अगर किसी के लिए हो रही है तो मे बी उस स्टूडेंट का नेटवर्क इशू होगा, बिकॉज अगर ब्रेक होती तो सबके लिए होती, एंड मेरी साइड से अभी तो कोई नेटवर्क इशू नहीं है। जिनको नहीं क्लियर हो दोबारा से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता देती हूँ। जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं ये रिसेंटली ही दिए गए हैं, उसमें एक नई कैटेगरी आई है, ठीक है। ओके, लिखो इसको। रिसेंटली कैटेगरी आई है, उसके अंडर ये अवार्ड्स दिए गए हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। डन। चारों नाम यहाँ पे नोट कर ली, चारों ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने बताया इसमें चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे अगले की तरफ। ओके, सो आपने नाम नोट करे ना, ये वाले नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखो इसके बाद, यहाँ पे रिसेंटली ही ये वाला लिखिए, इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें ये बताया कि इंडिया ने नया फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर एक्वायर किया। तो एक स्टेटमेंट आ सकती है कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो हमारा पहले के समय से अब के समय में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। हमारा फॉरेस्ट एरिया वो बढ़ा है या घटा है? तो यस, हमारा फॉरेस्ट एरिया पहले के टाइम से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए इसकी, the forest area of India has increased in the present time या present scenario। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। नोट डाउन दिस, जबलपुर मध्य प्रदेश, फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट ये वाला लिखेंगे, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये कहाँ लॉन्च किया है? आईआईटी धारवाड़। लिखिए, जो कि क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करेगा। बस 2 से 3 और करंट अफेयर्स है, ज्यादा नहीं है अब। तो जो ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, अगली वाली को ज्वाइन करो, 5 मिनट्स में हम कंप्लीट। यस एवरीवन, नोटेड। ये लास्ट वाली लाइन जो लिखी है, भारत में एक नया सेंटर बनाया गया जो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे बेस्ड होगा। कहाँ पे लॉन्च किया गया? आईआईटी धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका। तो कर्नाटका के बेस्ड यहाँ पर ये लोकेटेड है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लीन एनर्जी के ऊपर बात करता है। ओके, इसको नोट करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके बाद ये लिखेंगे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर भारत की पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है जहां पे हर एक चीज के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब है यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइड करने के लिए, जो है उनको गाइड करना हो, उनको यहाँ पे कंट्रोल करना हो, उनको अवेयर करना हो के पास चीजों के लिए, यहाँ पर एक जो है वो एक सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। जो जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पर यहाँ पर प्रॉपरली एक ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, मतलब जम्मू कश्मीर में किया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। बाकी इसमें ये सब तो हमसे नहीं पूछेंगे।
ये भी हमसे नहीं पूछेंगे वैसे तो, क्योंकि प्रेसिडेंट जो भी लास्ट टाइम थे रामनाथ कोविंद, उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो उन्होंने फ्लीट रिव्यू किया। फ्लीट रिव्यू का मतलब होता है जितनी भी हमारी नेवी के पास जितनी भी चीजें हैं, ये आप देख रहे हो सामने पिक्चर में, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, इनको रिव्यू करा है उन्होंने। तो बस इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिंपल सी बात है बस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, एक बस एक फैक्ट है। पूरा ना जब भी जो भी प्रेसिडेंट जाते हैं ना, वो पूरा देख करके आते हैं प्रेसिडेंट में कि भाई कितनी हमारी शिप है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नई बातें हैं। तो वो सब उसमें उन्होंने बस बोला था, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ये है बेसिक आपके सारे करंट अफेयर्स। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जो भी जिसमें भी लिखवाया है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं, दीज वर दी इंपॉर्टेंट। बाकी फेब्रुवरी मंथ में उतने करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको यहाँ पर मैंने सारे लिखवा दिए। इतना ही पढ़ना, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज आपके पास और भी बहुत सारे मंथ के अभी पढ़ने हैं आपने। ठीक है, ठीक है। पीडीएफ अभी सर आप दे देंगे, अभी आपको यहाँ पर पीडीएफ, जैसे पहली बारी क्लास की भी तो दे दी थी ना आपको पीडीएफ। पीडीएफ आपको हाथों हाथ ही सर ने क्लास की वो जो है प्रोवाइड करा दी थी, तो वैसे ही इसकी भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो उसी वक्त सर ने भेज दी थी आपको, तो ये भी आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, रेडमी 10 आज ही मिलेगी। लेक्चर भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो दिस इज वी कॉल इट एज, ये सारे करंट अफेयर्स ये फेब्रवरी के थे। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मार्च के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। फेब्रवरी, जनवरी फेब्रवरी पे उतना फोकस मत करना, बिकॉज वो मतलब काफी टाइम हो गया। अब मार्च अप्रैल मई जून वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस साल में, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्टिविटीज भी हुई हैं, और वो इम्पोर्टेंट भी क्योंकि वो रिसेंट है। जनवरी थोड़ा सा पुराना हो गया। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में आपको जो बताए हैं बस उन्हीं करंट अफेयर्स को करिएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, बाकी का हम कल की क्लास में इसके आगे का कवर करें। ठीक है भाई, ओवर कर रहे हैं क्लास को, इसके आगे का कल मार्च मंथ के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके देन, बाय एवरीवन। ईवीएस का मटेरियल, ईवीएस का मटेरियल एनवायरनमेंट का बोलो ना। एनवायरनमेंट का मांग रहे हो या ईवीएस का? एनवायरनमेंट का कह रहे होगे शायद। एनवायरनमेंट का एक मटेरियल मैंने पूरा ग्रुप पे भेजा हुआ है, अपना खुद का ही मटेरियल है, वो मैंने पूरा सेंड किया हुआ है। जिसको चाहिए हो वो सर से ही ले लीजिए, यहाँ पर सर से मिल जाएगा आपको, सर को भेजा हुआ है पूरा मटेरियल। चलिए, ओवर कर दें, बाय एवरीवन।